लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्यों झूठ बोलती है बदतमीज? ये आज मेरी इज्जत लूट रहा है। अरे 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 मेरी बात तो सुनो। चलो बंद करो इसे। लेकिन साहब आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। सुन ली। तेरा हाथ पैर में जान आई नहीं कि भागे लड़कियों के पीछे, जैसे इस देश में औरत की इज्जत ही ना हो। और शहजादे मनो तो कुछ गड़बड़ लगती है, जरूर दाल ही चकाला है। शट अप। साहब मैं ऐसी जमानत दे सकना? कल कोर्ट में करना। इतने नहीं, इसे भी अंदर करो। ओ साहब नंदू नंदू इस बात का माँ को कुछ नहीं करना। लेकिन अरे चुप ना यार। ले जाओ इसे। हाँ तो वकील साहब क्या जवाब लाए? मैडम ऐसा जिद्दी लड़का तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जब उसे पता चला कि मैं आपकी तरफ से आया हूँ तो उसने मिलने से इनकार कर दिया होगा। जी हाँ, लेकिन किसी न किसी तरह ये बात तो मैंने उसके कान में डाल दी कि आपने मुझे उसको जेल से छुड़वाने के लिए भेजा है। और उसने कहा होगा कि दादी माँ के महल से तो जेल खाना ज्यादा अच्छा है। एग्जैक्टली। वकील साहब उसकी रगों में आखिर हमारा खून है। गवाह हो वोकला मुद्दे या मुदाले के बयान सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम पर कुमारी ललिता की आबरूरेजी करने का इल्जाम साबित हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें मौका देता हूं कि तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहो तो कहो। अब मैं तुमको जेर दफा 354 ताज़ीरात-ए-हिंद 2 साल की सजा देता हूं। चंदा बेटी क्या खा रही है? मजे कुछ नहीं, कुछ छिपाती क्यों? दिखाओ ना, दिखा। इमली? अच्छा ये बात है बेटी, ऐसी बात राजी से छुपानी चाहिए, मुझसे नहीं। आले राजी, मैं उसे छेड़ूंगी। बाप बनने वाला है, 2 दिन से घर नहीं आया। चाची, ओ चाची, चाची खत्म हो गया चाची। क्या हुआ बेटे, राजी कहाँ है? राजी, राजी जेल में चाची। हैरान, कहीं मारामारी की उसने? नहीं चाची नहीं, उसके ऊपर किसी ने झूठा इल्जाम लगाया है। ये जरूर किसी दुश्मन की चाल है। माँ जी क्या? घबरा नहीं बेटी, घबरा नहीं। दुनिया में अंधेर सही, भगवान के हाथों अंधेर नहीं। घर में इतना पैसा भी तो नहीं है, उनको छुड़ाएंगे कैसे? बेटी मैं एक काम करूं, राजी के दादी के पास जाऊं, उनकी सरकार में बहुत चलती है, उनको राजू को छुड़ाएंगे। नहीं चाची नहीं, ऐसा गजब मत करना। राजी को अगर मालूम पड़ गया ना कि उसके दादी ने उसे छुड़ाया है तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, अपना कुछ ना कुछ कर लेगा। अच्छा अच्छा बेटे, थोड़ी देर के लिए तो यही रहा, हम जाकर उसे देख के आएंगे। अच्छा। चल बेटी चल। जल्दी चाची। मेरे बेटे, मेरे अरे माँ बंद करो ये रोना धोना। तू तो ऐसे बात करी जैसे कि मैं सारी उम्र इस जेल में रहने वाला हूँ। 1 आध महीने की बात है, जब ये साबित हो जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ बस फिर मेरी माँ और मैं। झूठी तसल्लियां दे रहा है मुझे। सजा 1 दिन की हो या 1 आध महीने की, सजा सजा ही होती है। और फिर तेरे बगैर घर में बैठे मेरे जी पे जो गुजरती है वो मैं ही जानती हूँ। और आजकल चंदा घर का कामकाज नहीं करती। क्या कहा? घर का कामकाज नहीं करती? क्यों रे? क्यों चंदा की बच्ची अरे घर का कामकाज ये नहीं क्या करती? करता है? हाँ? घर का कामकाज क्यों नहीं करती? छोड़ ना। अरे अरे कमाल है। हाँ, एक तो कामकाज नहीं करती, ऊपर से बेचारी हो गई। हाँ, कोई बात है? अरे मेरे बच्चे क्यों गरीब पर बरसता है? उसके कामकाज ना करने का कुछ कारण है? क्या कारण वारण है? निकम्मा होने का भी कोई कारण होता है कुछ? बोल बोल क्या कारण? क्या कारण? ये माँ हूँ क्या कर रही है? मेरे सामने कैसे बोलेगी? मैं परे हट जाती हूँ। अरे अरे माँ तुम कहाँ जा रही? बोल क्या कारण? तू काम क्यों नहीं करती घर पे? हाँ? तेरे क्या हाथ पांव टूट गए हैं? नहीं राजी, हाँ? मेरे हाथ तो अच्छे हैं। हाँ? तो क्या पाँव में मोच आई? नहीं, हाँ मेरा ना हाँ
मेरा पाँव भारी है। अरे पाँव भारी है तो मालिश कराओ, पाँव हल्का हो जाएगा। राजी, हाँ। वो बात नहीं है। तो क्या बात है? दूसरी बात है। क्या? हाँ? मेरा ना हाँ? आजकल खट्टे खट्टे डकारे आते हैं। हाँ वो तो आएंगे, तो क्यों इतना खाती है? इतने पहले से हट्टी खट्टी। राजी क्यों नहीं समझते? ये दूसरी बात है। दूसरी बात? हाँ। अरे माँ ये क्या बोल रही है? दूसरी बात है दूसरी, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरे बुद्धू, तू कब समझेगा? तू तो बाप बनने वाला है। मैं बाप बनने वाला हूँ और तू दादी। अरे वाह वाह माँ, तू जाना है। ये इधर देख, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बड़ी गोलमोल बात कर रही थी। कैसे बताती? हाँ? तुम समझे तब ना। अरे समझूंगा कैसे, पहले ऐसे कभी कुछ थोड़ा हुआ है? हाँ? सुन तू ज्यादा काम मत क्या कर। और सुन, जैसे माँ बोले ना, माँ का कहा माना कर। हाँ? और ए राजी, तुम उदास क्यों हो गए? हाँ, मैं ये सोच रहा था हमारे होने वाला बच्चा क्या किस्मत लेकर आएगा। घर में है, बाप जेल में। जब पैदा होगा न जाने क्या गुल खिलाएगा। ना राजी ना, आने वाली आत्मा के लिए ऐसे मत सोचो। तुम देखना राजी, एक दिन हमारा बच्चा हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देगा। हाँ हाँ चंदा, तू माँ का दिल तो जानती है ना, तू उसे तसल्ली दिया कर कि मेरी चिंता न करे। एक बात और चंदा, बोलो। बड़ी राज की बात है। मुझे छुड़ाने के लिए माँ ने दादी की मदद तो नहीं ली? सोचा तो था, लेकिन नंदू भैया ने रोक दिया तुम्हारे डर से। एक बात का और वचन दो चंदा। क्या? मुझे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में माँ को दादी के पास पहुंचाने देना। अच्छा नहीं, अपने सुहाग की कसम खाकर बोलो। मैं कसम खा के कहती हूँ राजी, माँ जी को वहां जाने नहीं दूंगी। चलो चलो। अच्छा तुम लोग जाओ, संतरी आ रहा। चल बेटी, ये लोग ज्यादा बातचीत नहीं करने देंगे। माँ तुम्हें चिंता मत करना, बस ये समझ लो कि अभी आया मैं। हाँ? जाओ जाओ। अच्छा राजी। मेरे बेटे का ख्याल रखना। हाँ? तुम भी अपना ख्याल रखना राजी। चंदा बेटी, वो देख, वो दूर पहाड़ी पर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है ना, वही जगह है जहाँ मेरे सुहाग के मालिक रहते हैं। माँ जी, क्या सोचने लगे? चंदा, जब से मैंने वो बुरा स्वप्न देखा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। बेटी तू घर जा, मैं जरा उन्हें देख के आती हूँ। नहीं माँ जी, तुम वहाँ नहीं रह सकती। क्यों? क्यों नहीं? अभी तुम्हारे बेटे ने उनसे सुहाग के सौगंध ली थी कि सौगंध? हाँ, कि कुछ भी हो जाए माँ जी को दादी के वहां मत भेजना। कैसे भागे? मेरे पति बीमार हैं, उनको मिलने के लिए बेटे का हुक्म चाहिए, बहू की दया चाहिए। माँ जी ऐसा ना कहो। एक बात कहूँ, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें वहां ना भेजने की सौगंध ली थी ना, मैं वहां चली जाऊँ? नहीं बेटी, मैं ही जाऊंगी। माँ जी, क्या मैं आपकी बहू नहीं? क्या मेरा हक नहीं कि बाबा की सेवा करूं? तू कैसे जाएगी? कैसे भी जाऊंगी, मैं वहाँ नौकरी कर लूंगी और छुप छुप के बाबा की सेवा भी करूंगी। अगर मेरी सास माँ को पता चल गया कि तू मेरी बहू है तो कैसे पता चलेगा? मैं वहाँ ऐसे रहूंगी कि किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं कौन हूँ। अच्छा बेटी, तू वहाँ जाते ही उनका समाचार देना। जरूर दूंगी। और देखो तुम ठीक ठीक रहना। हाँ, ठीक ठीक रहना, चिंता नहीं करना और रोना नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा।
अंदर कहाँ घुसी जा रही है? अंदर नौकरी मिलेगी? यहाँ नौकरी वोकरी कुछ नहीं है, चले जाओ यहाँ से। शेर सिंह, क्यों चिल्ला रहा है? कौन हो तुम? मैं बहुत गरीब लड़की हूँ, मुझे नौकरी चाहिए। नौकरी? हाँ नौकरी मिलेगी। आओ आओ मेरे साथ आओ, आओ आओ। मैडम, ये लड़की गरीब है, नौकरी के लिए आई है। ठीक है ठीक है। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? बिमला। बिमला। तुम्हारा घर वाला क्या काम करता है? जी फौज में सिपाही का काम करता है। सिपाही? हाँ। काम काज दिल लगाकर करोगी? सेवा में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। नेकीराम जी, जी। इस लड़की को घर का सारा काम काज समझा दो और साथ ही कब हाँ कहना है और कब ना। नेकीराम जी, ये हाँ और ना ये क्या बात है? अरे मुझे 30 वर्ष इस घर में काम करते हुए हो गए हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि कहाँ हाँ कहना और कहाँ ना कहना। गाड़ी अपने आप ही चली जा रही है। मगर सुनो, मालिकन को जो बात पसंद आए वहाँ हाँ और जो नहीं पसंद आए वहाँ ना। तो क्या यहाँ मालकिन का राज चलता है? राज मालिकन का और गुलामी हमारी। इस घर में मालकिन अकेली रहती है? अकेली ही समझो, इकलौता बेटा है, शरीर का रोगी है। अरे 24 घंटे चारपाई पर ऊपर खांसता रहता है। ये मैंने क्या कह दिया? अरे कहीं दीवारों ने सुन लिया तो। यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं? अरे कान भी होते हैं और जुबान भी होती है, इसलिए सुन लो कि फूंक फूंक कर कदम धरना। शांति शांति। देखो, ये घर की नई नौकरानी है, इसके लिए वर्दी का बंदोबस्त करो और बिल्ले का भी, और घर का सब काम का समझा दो। और जो कुछ मैंने कहा ख्याल रखना, दीवारों के भी कान होते हैं। हम वर्दी लेके आते हैं। इस घर में हमदर्दी की किरण कहाँ से आ रही? कौन हो तुम? जी, मैं इस घर की नई नौकरानी हूँ। बहुत जल्द तुम्हें इस नौकरी से जवाब मिल जाएगा। वो क्यों? इस घर के रस्म रिवाज से तुम वाकिफ नहीं। यहाँ प्यार और नफरत करने के लिए भी मालकिन की इजाजत की जरूरत है। निकाली जाऊंगी तो क्या हुआ? कहीं दूसरी जगह नौकरी कर लूंगी। बाबा, आप मेरे लिए चिंता, आप ले जाइए, मैं आपके पाँव दबा दूं। आपको आराम की जरूरत है। क्यों गिरती हुई दीवार को सहारा दे रही है? कौन हो तुम बेटी? नेकीराम। मालकिन आ गई, आप आराम कीजिए। मैं कौन हूँ क्या हूँ बाद में बताऊंगी। देवी, टाइम क्या है? जी 9:30 बजे। रतन को दवा कितने बजे देनी थी? 9 बजे।
तो अब तक दवा क्यों नहीं दी गई? जी, मैं दवा देने गई तो थी, पर वो सो रहे थे। मैंने उन्हें जगाना अच्छा नहीं समझा। अच्छा, तो अच्छे और बुरे की तमीज तुम्हें इतनी जल्दी आ गई। जाओ दवा दो। क्या नाम बताया था तुम्हारा? कमला या बिमला? जी, बिमला। हाँ, बिमला बिमला बिमला। तुम्हारा पति किसी मिल में काम करता है? जी नहीं, वो तो फौज में है। ओह हाँ, फौज में सिपाही है। ये तुम काम क्यों रही हो? जी नहीं। ये तुम्हारा रंग भी कुछ फीका पड़ गया है। जी, मैं ओह, कौन सा महीना है? जी, तो ये बात मुझसे क्यों छुपाई गई? जी, देखो, ये दिन लड़कियों के आराम के होते हैं, भाग दौड़ के नहीं। जी, लेकिन काम काज से भी तो आँख नहीं चुराई जा सकती ना। बहुत अच्छी बात है कि तुम अपना फर्ज समझती हो, मगर होने वाली माँ को आने वाली संतान का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम घर से ज्यादा अपनी देखभाल किया करो, समझी? शायद उनको पता चल गया है मैं कौन हूँ। अब मैं क्या करूँ? भाग जाऊं? राजलक्ष्मी माता जी का हुक्म है, आप बाहर नहीं जा सकते। मुझे नौकरी नहीं करनी है। आपको मैडम ने याद फरमाया है। मुझे? हाँ, मैडम ने। आइए, पधारिए। आइए आइए आइए। बेटी चंदा, मुझे क्षमा कर दीजिए दादी माँ, क्षमा कर दीजिए। बेटी चंदा, तुझे अपने ही घर में आने के लिए झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तूने मुझे बहुत बड़े पाप का अधिकारी बना दिया। पाप? कैसे पाप दादी माँ? पगले, घर में प्रवेश करते हुए मुझे जिसकी आरती उतारनी थी, उसे नौकरानी का काम देना पड़ा। मगर मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आज इस घर की दीवारों की किस्मत जाग उठी। भला वो घर ही क्या जिसमें बहू के पैरों की पायल की झनकार ना हो। बैठो बहू, बैठो, मेरे पास बैठो। दादी माँ, एक जमाने में मेरा अरमान था कि मेरे पोते का जन्म मेरे घर में हो। वो अरमान तो पूरा ना हो सका, लेकिन अब मेरे पोते की संतान इस घर में पैदा होगी। छोटी बहू, बता, इस घर के आंगन में मुन्ना खेलेगा या मुन्नी? जो भगवान को मंजूर होगा दादी माँ। दादी माँ, मैंने तो आपके बारे में कुछ और ही सुन रखा था। यही ना कि मैं बहुत कड़वी हूँ, मिठास मेरी जबान पर नहीं, दया से मेरा दिल कोसों दूर है। लेकिन बेटी,
एक विधवा को इस दुनिया में चंद असूलों के सहारे रहना पड़ता है। अगर मेरे असूलों को दुनिया वाले संगदिली का नाम दें तो ये उनकी नजरों का हेर फेर है। दूर क्यों जाना, तुम्हारे सुहाग का मालिक, मेरा अपना राजी, मेरा अपना खून मुझे मगरूर और बददिमाग समझता है। दादी माँ, जब आपके दिल में हम सबके लिए इतना प्यार है तो कहो कहो बेटी। सासू माँ को भी गले लगा लीजिए ना। चंदा, जिस लड़की का बाप मेरे सुहाग का कातिल है, उस लड़की को मैं अपने घर की बहू कैसे बना सकती हूँ? मैं उस जानकी को यहाँ बुलवाऊं जिसने इस घर में कदम रखते ही इनको मुझसे छीन लिया। चंदा, आज तूने अपनी सास का नाम लेकर मेरे घाव फिर हरे कर दिए। तुझे अगर इस घर में रहना है तो मेरी बनकर रहना होगा, और वो भी इस तरह कि तेरी मर्जी से यहाँ सुबह हो और तेरी मर्जी से यहाँ शाम हो। और अगर तेरा ध्यान अपनी सास की तरफ है तो फिर तू भी इस घर की नहीं हो सकती। मैं तुझे 15 मिनट की मोहलत देती हूँ। खूब सोच ले, गौर कर ले, तू यहाँ की है या वहां की।